डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 11th सब्जेक्ट केमिस्ट्री यूनिट नंबर 2 का ये हमारा 4th पार्ट है। ठीक है, इससे पहले हम 3 वीडियोस देख चुके हैं। थर्ड जो हमारा वीडियो था उसमें हमने क्या क्या सीखा था, बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में सीखा, ऑर्बिटल्स क्या है, उनके टाइप्स क्या क्या है ये सीखा था। इसके अलावा ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंस क्या है ये देखा था। अब हमारे पास है 4th वाला पार्ट। इसमें हम सबसे पहले सीखने वाले अबाव प्रिंसिपल के बारे में। जो अबाव वर्ड है ये एक जर्मन वर्ड है और इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है बिल्डिंग अप। क्या मीनिंग है इसका? बिल्डिंग अप। ठीक है, अब जब तक आप ये प्रिंसिपल नहीं सीखते हो तब तक आप किसी भी एलिमेंट का ठीक से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट नहीं कर पाते हो। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या समझाया गया है कि कोई सा भी एलिमेंट हो उसका अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करना है तो हमें ये सीक्वेंस वहां पर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये सीक्वेंस कहाँ से आया तो इसको आप इस पिरामिड के हेल्प से समझ सकते हो। यहाँ पर क्या किया, स्टार्टिंग में हमने एस राइट किए, ये क्या है 1s 2s 3s 4 5 6 7 इस टाइप से एस की लाइन एक राइट कर लेते। फिर पी जो है वो 2 से स्टार्ट होता है तो 2p 3p 4p 5p 6p 7p 8p इस टाइप से आगे राइट हो जाता है। इसके बाद जो डी है वो डी जो सब ऑर्बिट है ये 3d से स्टार्ट होता है, यानी कि 3d 4d 5d 6d 7d 8d इस टाइप से आगे कंटिन्यू रहता है। ऐसे ही जो एफ ऑर्बिटल है, ये जो एफ ऑर्बिट है सब ऑर्बिट है ये 4 से स्टार्ट होता है, 4f 5f 6f 7f 8f इस टाइप से आगे चलता रहता है। अब इनको अगर हम इस टाइप से एक लाइन के थ्रू काटे तो सबसे पहले क्या होता है हमारे पास 1s। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारे पास 2s, यानी कि 1s के बाद हमें क्या राइट करना है 2s। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास यहाँ से 2p 3s, इसके बाद 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5f 6s 4f 5d 6p और यहाँ अगर s रहता है तो 7s आ जाता, फिर 5f आता है, फिर 6d आता है। इस टाइप से एक सीक्वेंस बनता है। जो सीक्वेंस हमने वहां बनाया वही सीक्वेंस यहाँ पर राइट किए। ठीक है, अब हम बार बार इस टाइप से पिरामिड तो बना नहीं सकते है ना, तो ये सीक्वेंस क्या हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ता है, इसको समझना पड़ता है। क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो 1s है उसको आप ऐसे ही याद रखो कि 1s सबसे पहले क्या राइट करना है आपको 1s। ठीक है, इसके बाद आपको राइट करना है यहाँ पर 2s एंड 2p। ये देखिए यहाँ पर 2 2 के पेयर में। अभी इसको लर्न करना समझ रहे हैं हम, फिर देखते हैं कि होता क्या है प्रिंसिपल, इसमें किस टाइप से इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है। ठीक है, 2 2 के पेयर बनाएंगे तो 2s 2p, फिर 3s 3p, 4s जो है उसके बाद ही स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर अगर देखें हम तो 3d का आना है ना, ऐसे 6s के बाद स्टार्ट होता है 4f का आना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4s 4p और दोनों के बीच में क्या है 3d। ठीक, फिर ऐसे ही 5s और d, यहाँ 3 था तो यहाँ क्या हो जाएगा 4d 5s 5p ऐसे 6s और ये 6p पर उसके बीच में 4f को एंटर करवाना आपको, और यहाँ पर क्या था 4d था तो यहाँ पर 5d। तो इस टाइप से सीक्वेंस को आप लर्न कर सकते हो है ना। अब देखते हैं ये अबाव प्रिंसिपल है क्या, है ना, क्या कहा है अबाव प्रिंसिपल। तो अबाव प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जब भी आप इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हो तो इसी सीक्वेंस में आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना है, यानी सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन 1s को देना है, देन 2s, फिर 2p 3s 3p 4s 3d इस टाइप से आपको इलेक्ट्रॉन्स फिल करना रहेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन आप फिल करते हो वो किस में करते हो, यहाँ पर जो 1s ऑर्बिटल है उसमें फिल करते हो। इसी में क्यों किया, क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम है। उसके बाद जो 2s है इसकी एनर्जी थोड़ी सी हाई है, 2p है उसकी एनर्जी और हाई है, 3s है उसकी थोड़ी सी और हाई, यानी कि धीरे धीरे इनकी जो एनर्जी है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। धीरे धीरे इनकी एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती है उसी के अकॉर्डिंग आगे हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। इसके साथ एक और चीज हमें याद रखनी है कि जो s ऑर्बिट है इसके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं भर सकते। जो p है इसके अंदर आप 6 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं फिल कर सकते। ठीक है,
एस में अब 1s 2s 3s कोई सा भी एस हो सकता है, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिट में नहीं आते हैं। पी में 6 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आते हैं। ऐसे जो डी है, डी में आप 10 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा फिल नहीं कर सकते। ऐसे जो एफ है, एफ में आप 14 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं कर सकते। इनसे कम कर सकते हो बट इनसे अधिक नहीं कर सकते। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, हम कार्बन है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6, ठीक है। कैसे फिल करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे राइट कर सकते हैं कार्बन का, तो क्या करना है, यहाँ पर कितने हैं इलेक्ट्रॉन 6 है ना, यानी कि 6 को आप डिवाइड करो तो यहाँ पर 1s में आपके आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 2s है तो उसमें भी आप 2 फिल कर दोगे। उसके बाद p है तो p में आप मैक्सिमम तो 6 फिल कर सकते हो, ठीक है, बट आपके पास अब 6 बचे ही नहीं, 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए 4, और यहाँ पर कितने बचे अब 2, 2 + 2 + 2 टोटल होगा 6, यानी 2 + 2 + 2, 2 जो इलेक्ट्रॉन है वो एस में आया, फिर 2 भी एस में आ गया और 2 p में आ गया। तो इस टाइप से आप कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को राइट कर सकते हो। ऐसे मान लो आपको यहाँ पर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करना है, तो ऑक्सीजन में जो है वो एटॉमिक नंबर क्या है उसका 8 है, यानी कि ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन का अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करना है तो कैसे राइट कर सकते हो आप, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पर 2, 1s में 2, 2s में 2, अब बचा यहाँ पर 2p में मैक्सिमम 6 फिल कर सकते हैं, बट 6 बचे ही नहीं, 2 और 2 4 हो गए, और 4 और बचे तो 4 आ जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिल कर सकते हो। कैल्शियम वगैरह का, कैल्शियम में अगर देखो तो आप 20 एटॉमिक नंबर है तो उनको भी इसी टाइप से आगे आप फिल करते हो, है? जब p पूरी तरह से फिल हो जाएगा यहाँ पर, तो फिर आगे के जो भी ऑर्बिट्स है उनमें हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। तो ये था हमारा अबव प्रिंसिपल। एक बार देख लेते हैं क्या है। द इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड प्रोग्रेसिवली टू द वेरियस सब ऑर्बिट्स इन देयर ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। क्या कहा है इसने कि जो भी सब ऑर्बिट्स है इनके अंदर हम जो इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, ये सब ऑर्बिट है, इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं वो कैसे फिल करते हैं हम, प्रोग्रेसिवली एनर्जी के फॉर्म में, यानी कि जैसे जैसे ऑर्बिटल्स, ये जो ऑर्बिट है इनकी एनर्जी बढ़ती है वैसे वैसे हम इनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। यानी कि सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन 1s से स्टार्ट करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट 2s में नहीं जा सकते या फिर 2p में डायरेक्ट फिल नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको 1s में, देन 2s, देन 2p, देन 3s 3p, ये ऑर्डर आपको फॉलो करना पड़ेगा जब भी आप किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करते हो तब, ठीक है। ये था हमारा अबव का प्रिंसिपल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये जो प्रिंसिपल है वो पाउली नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था। क्या कहा उन्होंने कि सपोज आपके पास एक एटम है, ठीक है, इस एटम की जो चारों क्वांटम नंबर्स है, ये 4 क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होगी, इसमें से एटलीस्ट 1 क्वांटम नंबर तो डिफरेंट होगी, बाकी 3 सेम हो सकती है ना, बाकी 1 जरूर डिफरेंट होगी इसमें। देखते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है। नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट्स ऑफ ऑल द 4, क्या कहा है, ऑल द 4 क्वांटम नंबर, जो चारों क्वांटम नंबर्स है वो कभी भी सेम नहीं होगी। सपोज यहाँ पर दे रखा n, आपको पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l जो है वो एजिमुथल क्वांटम नंबर है, m मैग्नेटिक, एंड s जो है वो स्पिन क्वांटम नंबर है। अब यहाँ पर ये जो चारों क्वांटम नंबर्स है वो किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की कभी भी सेम नहीं होगी। सपोज एक इलेक्ट्रॉन ये हमारे पास, दूसरा ये, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पर n = 1 है, यानी कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में है, 1 ऑर्बिटल में है। n क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करती है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है। तो यहाँ पर 1 है यानी कि उसका ऑर्बिट कौन सा है, 1 है। l = 0 यानी कि l जो है वो सब ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका जो सब ऑर्बिट है वो 0 है। m यानी कि यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जब इलेक्ट्रॉन को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, जब ये पूरा एटम ही रखना पड़ेगा आपको, मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो इसकी लाइन से जो है वो स्प्लिट नहीं होगी, यानी कि यहाँ पर 0 मैग्नेटिक नंबर आएगा। s जो है वो s क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर है, यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पिन को। स्पिन क्या है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये अपने खुद की प्लेस पर कभी ये एंड ऐसे क्लॉकवाइज मोशन करते हैं
घड़ी की सुई की सही दिशा में मोशन करते हैं और कभी ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन करते हैं, यानी कि जो घड़ी की सुई है उसकी विपरीत दिशा में। जैसे यहाँ पर ये क्या है, क्लॉकवाइज मोशन हो गया, ऐसे इसका अगर जस्ट अपोजिट कर दे तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज मोशन। तो अगर यहाँ पर हमने +1/2 लिखा है, मीन्स ये कैसा मोशन कर रहा है, क्लॉकवाइज। ठीक है, यहाँ पर जो मोशन है वो कैसा है, क्लॉकवाइज है। यहाँ पर जो मोशन हो रहा है वो कैसा है, तो एंटी क्लॉकवाइज है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, -1/2। जो मोशन है उसको हम 1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर देखिए आप, n जो है इस इलेक्ट्रॉन का भी n सेम है, इसका भी n सेम है, l भी सेम है, m भी सेम है दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए। बट s जो है वो दोनों की वैल्यू जरूर 1/2 है, बट ये प्लस में है और ये माइनस में है। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो चारों क्वांटम नंबर्स है ये सेम नहीं है, और यही कहा था पाउली ने। इसी को हम बोलते हैं पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। रिपीट करते हैं, एक बार रिकॉल करते हैं, क्या कहा था इन्होंने कि किसी भी एटम के लिए उसके जो चारों क्वांटम नंबर्स है वो कभी भी सेम नहीं होगी, एटलीस्ट इसमें से 1 क्वांटम नंबर डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, बाकी चारों भी हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हुंड्स रूल। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसको हम समझते हैं क्या है। द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी या सेम सबसेल्स does not take place until all the orbitals of the subcells are singly occupied. Moreover, the singly occupied orbitals must have the electrons with पैरेलल स्पिन। क्या कहा है यहाँ पर कि जब आप किसी भी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करते हो, जैसे यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करते हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन हमने ये जो 1s है इसमें फिल कर दिया। ठीक है, अब जब तक हम 1 इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर सकते, यानी कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है इनकी पेयरिंग नहीं कर सकते। पेयरिंग करना मतलब एक ही सब ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना। ऐसे यहाँ पर जो 2s है उसमें हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, इसके बाद हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल करेंगे। ऐसे ही जो px py p के 3 टाइप्स होते हैं, है ना, p जो ऑर्बिटल है इसके 3 टाइप्स है, px py pz। तो px में आप सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, py में 1 इलेक्ट्रॉन, देन pz में। जब तक आप सारे सब सेल में 1 इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करते तब तक आप इनकी पेयरिंग नहीं कर सकते। यानी सेकेंड इलेक्ट्रॉन आपको कब डालना है इनमें, जब आप 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल कर दो। ऐसे ये d है तो इसमें सबसे पहले इसमें आएगा इलेक्ट्रॉन, इसके बाद इसमें, फिर यहाँ और फिर यहाँ, फिर इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो फिर आप पेयरिंग करोगे। मीन्स डायरेक्ट आप पेयरिंग नहीं कर सकते। ठीक है, ये कहा। साथ ही कहा है यहाँ पर कि ये जो इस टाइप से आप जब 1 इलेक्ट्रॉन से फिल करते हो यहाँ पर, तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं इनके जो स्पिन है ना वो कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। पैरेलल स्पिन मीन्स सारे इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन है वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं। देखिए सभी के सभी क्या है, 1 डायरेक्शन में ऊपर जा रहे हैं, यानी कि इनके जो स्पिन है वो कैसे है, जो घड़ी बनाई थी अभी अपने देखी उसमें क्लॉकवाइज है। घड़ी की सुई की अगर सही दिशा में है तो उसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज स्पिन है इनके। और जो नीचे डाउन साइड एरो करके बनाए हमने, इनका मीनिंग क्या है कि ये घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में ऐसे चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा हुंड का प्रिंसिपल। ये जो प्रिंसिपल है वो सेम वैसे ही है। मान लीजिए आप इतनी सारी टॉफियां लेके आए, ठीक है, आपके घर में 10-12 रिलेटिव्स के बच्चे, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक टॉफी देना स्टार्ट करोगे सभी को, है ना। फिर आपके पास जब बचती है तो आप उनको 2-2 टॉफियां दे सकते हो। ठीक है, छोटे बच्चे हैं, जब छोटे वाले सबसेल पूरे हो जाते हैं तभी जाके आप आगे वाले सबसेल्स में जाते हो, ये भी ध्यान रखना। जब तक आप 1s को पूरा फिल नहीं करोगे, पहले 1s में 1 इलेक्ट्रॉन फिर सेकेंड इलेक्ट्रॉन, 1s फुलफिल नहीं होगा तब तक आप 2s में नहीं जाओगे। ठीक है, बट यहाँ पर ये जो सबसेल्स है इनमें आपको ध्यान रखना है कि जैसे p के 3 सबसेल है तो तीनों में आप 1-1 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तभी पेयरिंग उनकी आगे कर पाओगे। ऐसे d में एटलीस्ट 1-1 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, उसके बाद फिर इनकी आप पेयरिंग यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा हुंड रूल, जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। इससे पहले हमने जो 2 और रूल्स देखे उसमें क्या देखा हमने, अबाव प्रिंसिपल। अबाव प्रिंसिपल में क्या देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे फिल कर रहे हैं, एक प्रोग्रेसिव एनर्जी लेवल के फॉर्म में।
मीन्स जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाती है उस टाइप से हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा, उसमें क्या देखा हमने, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन, जो कि एक ही एटम के किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स के जो चारों क्वांटम नंबर है वो कभी भी सेम नहीं होंगे, एटलीस्ट वन तो डिफरेंट होगा, ठीक है, बाकी सारे भी डिफरेंट हो सकते हैं, है ना, बट कम से कम वन डिफरेंट होना चाहिए। इसके अलावा हुंड रूल हमने पढ़ा, तो हुंड रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ पर पेयरिंग आप तब तक नहीं कर सकते जब तक कि सारे जितने भी ऑर्बिटल्स है उनके अंदर आप एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन ना फिल कर दो, यानी कि इनको आप एटलीस्ट सिंगली ऑक्यूपाई ना कर दो, तब तक आप उसमें पेयरिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। लास्ट में यहाँ पर कहा था कि इनके जो स्पिन है वो कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं, यानी कि सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं ये, है ना। जब आप डबल इलेक्ट्रॉन में फिल करते हो तो ये फिर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ये थे हमारे 3 लॉ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सभी एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, प्लस जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तब तक ये तीनों लॉ आपके काम आते हैं।